ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु आप अनंत सामर्थ्यशाली हैं। आप ही सर्वकर्ता हैं, सर्वहितकारी हैं। कल्याण स्वरूप हैं। समस्त स्वस्तियाँ आप में ही आश्रय पाती हैं। आप सभी स्वस्तियों का आश्रय हैं। हमें भी स्वस्ति प्रदान करने वाले केवल मात्र आप ही हैं। कल्याणकारक परमपिता परमात्मा। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम स्वस्ति वाचन प्रकरण के 22वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम इसके शुद्ध उच्चारण को सीख लेते हैं। स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण रेक्ण। उच्चारण को ध्यान से दोहराते चलेंगे तो आपको सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। रेक्ण स्वत्य स्वत्य भी रेक्ण स्वत्य भी रेक्ण स्वत्य भी रेक्ण स्वत्य भी या वाम मेति सा नो अमा सो अरणे। अरणे नहीं करेंगे, देखो ध्यान से, रेफ पूरा है। अरणे वन को कहते हैं अरण में से। निपातु स्वावेशा भवतु देव देव गोपा। देव गोपा नहीं करेंगे, देव गोपा। देखो फिर से एक बार। स्वस्ति
रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वत्य भी रेक्ण स्वत्य भी या वाममेति सानो अमासो अरणे अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देव गोपा। संहिता पाठ सुनिए। ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्न स्वत्यभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। ये इसका संहिता पाठ। तो आप लोगों से सुन लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आप सम्मिलित इसका उच्चारण करके देखिए। किन्हीं को यदि कोई कठिनाई होगी तो स्पष्टता आ जाएगी। सभी इसका उच्चारण करेंगे। चलिए, सभी म्यूट कर लीजिए। बहुत सुंदर। किन्हीं को कोई शब्द ठीक से स्पष्ट ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा हूं। सभी को स्पष्ट है? अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए, तो आदर्श माता जी से सुनते हैं। बहुत सुंदर उच्चारण। एक छोटी सी त्रुटि है, रेकणा स्वस्ति नहीं है। यहाँ पर स्वस्ति भी नहीं है माता जी, स्वत्य स्वत्य भी स्वत्य भी। ये सभी ध्यान रखेंगे, प्रायः यही उच्चारण आता है। रेकण स्वस्ति भी ऐसा उच्चारण करते हैं। स्वस्ति तो वहां पर है ही नहीं। वहां पर तो एक शब्द है स्व और एक है त्य। स्वत्य भी स्वत्य भी। चलिए, उच्चारण बहुत अच्छा था। इनके बाद विनोदनी माता जी से सुनते हैं। बहुत सुंदर, उत्तम उच्चारण। दीप्ति गुप्ता जी। बहुत सुंदर उच्चारण। अशोक जी। ओम
बहुत अच्छा प्रयास। दो तीन छोटी छोटी सी त्रुटियां हैं, जैसे प्रथम शब्द में स्वस्ति रिद्धि, उसके बाद आप बोल रहे हैं जो प्रपथे, इस शब्द का उच्चारण आपका थोड़ा भिन्न जा रहा है। प्रपथे, और रकेण नहीं है यहाँ पर, श्रेष्ठा के पश्चात रेकण, स्वत्य, स्वत्य नहीं नहीं, ध्यान से समझो। स्वस्त्य क्यों कर रहे हो? हम बोल रहे हैं स्वत्य भी। हाँ अब ठीक। अच्छा, रकेण नहीं, रेकण। हाँ ठीक है। आदर्श माता जी, थोड़ा सा श्रीमान जी के लिए थोड़ी आप सहायता कर दीजिएगा, थोड़ा अभ्यास करा दीजिएगा। चलिए, बहुत सुंदर। दिगंबर जी से सुन लेते हैं। ओम स्वस्तिरिति प्रपदे श्रेष्ठा रैतस्वत्यभि यावामवेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। बहुत सुंदर आपका प्रयास। एक संकेत करूंगा आपके लिए। एक सूत्र आता है शिक्षा शास्त्र में, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। तो जैसे एक शब्द है, म्यूट कर लीजिए। जैसे एक शब्द आया यहाँ पर स्वस्ति रिद्धि, तो धकार जो है वो धा है, वो धा महाप्राण वाला है। महाप्राण का तात्पर्य होता है जिसमें अधिक बल का प्रयोग किया जाए, जिसमें श्वास अधिक फूका जाए, उसे। प्रपथे, तो ते प्रपते, प्रपथे, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, रेकना, रेकणा, स्वत्यभि, स्वत्यभि, इस प्रकार से। तो जो महाप्राण प्रयत्न वाले वर्ण हैं उनको थोड़ा सा महाप्राण से बोलिए, बाकी उच्चारण आपका ठीक है। इनके बाद सुन लेते हैं, कनिका जी से सुनते हैं। उत्तम उच्चारण। इनके बाद किरण माता जी। ओम स्वस्ति विधि प्रपथे श्रेष्ठा एकं स्वस्त्यति वामनेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। आप ही की लय से एक त्रुटि है, एक शब्द में त्रुटि है, बताता हूँ। श्रेष्ठा रेकण स्वत्यभि यावाममेति, श्रेष्ठा रेकण स्वत्यभि, स्वत्यभि रेकण स्वत्यभि, ऐसा उच्चारण। जभी बोलना है। रेकणा, इस शब्द का उच्चारण ठीक नहीं था। चलिए, इनके बाद सुन लेते हैं, एसपी सिंह जी से सुनते हैं। बहुत सुंदर उच्चारण। बस थोड़ा सा एक स्थान पर स्वत्य, स्वत्य, स्वस्त्य नहीं करेंगे, स्वत्य।
इसमें अर्ध सकार नहीं लेके आएंगे। हाँ अब ठीक है, बढ़िया। नंदन जी से सुनते हैं। बढ़िया। सविता चौधरी जी। स्वस्तिरिद्धि प्रपत्ते श्रेष्ठारे न स्वस्त्यमि या वामवेति सानो अमासु अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। एक त्रुटि है आपकी भी, उच्चारण अच्छा है। स्वस्थ थोड़ी है माता जी, स्व अभी सभी को यही बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। स्वस्थ नहीं करेंगे, धैर्य से, बहुत रुको तो पहले सुनो, तो पहले सुनो, रुको, धैर्य से पहले सुनो, ध्यान से श्रवण करते हैं ना, उसका एक चित्त में वो फ्रीक्वेंसी प्रवेश करती है, श्रोत इंद्रिय से वो फ्रीक्वेंसी भीतर प्रवेश करती है। उस अनुगुंजन को पहले भीतर में स्थिर तो होने दीजिए। पहले ध्यान से सुनने की जो बात है ना, इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। जब किसी फ्रीक्वेंसी को, किसी शब्द को, ध्वनि को जब हम श्रोत इंद्रिय से सुनते हैं, पहले उसको भीतर प्रवेश करने दीजिए एकाग्रता से। कोई दूसरे स्थान पर ध्यान नहीं होना चाहिए। जितनी एकाग्रता से वो फ्रीक्वेंसी, वो ध्वनि आपके भीतर प्रवेश करेगी, अब भीतर जाकर के उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, स्थिर होने दीजिए, फिर आपको वो उत्पन्न हो जाएगी, फिर आपको वो प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप कहेंगे एक संस्कार आपको प्राप्त होगा उसका, बस आपका शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, स्वत्य 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 भी, ऐसा होगा। अब इसका उच्चारण कीजिए माता जी। नहीं, स्वस्थ नहीं, स्वत्य माता जी, स्वस्थ नहीं, स्वत्य। सा हटाना, सकार को हटाना, स्वस्थ नहीं, स्वस्थ नहीं करेंगे, स्व केवल स्व और स्वत्य नहीं। अभी आपको पकड़ में नहीं आ, कोई बात, अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, इसके भाष्य पर विचार किया जाए। जो कुछ लोग बच गए हैं इनसे कल सुन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि कक्षा का जो समय, उस निश्चित समय में ही हम कक्षा का समापन कर दें, ऐसा प्रयास करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, प्रथम शब्द है स्वस्ति रिद्धि, इसका पदच्छेद करेंगे तो स्वस्ति ही इत ही, ऐसा पदच्छेद हुआ। स्वस्ति ही इत ही, तीनों शब्दों को मिला करके इस पदच्छेद का जब संहिता होगा तो संहिता बन जाएगी स्वस्ति रिद्धि, स्वस्ति रिद्धि, ऐसा हो जाएगा। देखो, इसके अर्थ पर विचार करते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने का यत्न करेंगे हम सभी। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत बढ़िया बात कहता है, बहुत सुंदर शिक्षा है इसमें। देखिए, प्रपथे स्वस्ति इत ही, निश्चय ही जो कल्याणकारक पथ है, निश्चय ही जो कल्याणकारक है। प्रपथे प्रकर्ष पथ है। अब कल्याणकारक पथ क्या है? सबका तो पथ नहीं होता, यानी जीवन, मनुष्य का जीवन ही कल्याणकारक पथ है। आत्मा की दृष्टि से केवल मनुष्य देह रूपी यात्रा ही कल्याणकारक पथ है, यानी स्वस्ति कारक जो प्रकर्ष पथ है, जो निश्चय, वो केवल ये मनुष्य जीवन ही है। इसके अतिरिक्त जितने पथ हैं, अर्थात जितने शरीर हैं, जितनी योनियां हैं, उनमें स्वस्ति नहीं।
इसलिए इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य सब भोग योनियां हैं, केवल यही एक जो मनुष्य योनि है ये भोग योनि और कर्म योनि। अन्य किसी योनि में कर्म प्रधानता नहीं है। अन्य समस्त योनि, संसार के समस्त योनियों में भोग प्रधानता है, केवल भोग सकता है वो, पूर्वकृत प्रारब्ध को भोग सकता है केवल। लेकिन यही है केवल प्रकर्ष पथ जिसमें स्वस्ति को सिद्ध किया जा सकता है, निश्चय प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, वो है मनुष्य जीवन का पथ, अर्थात मनुष्य देह में जो आत्मा का पथ है, आत्मा की यात्रा है। ये आगे देखो, कह रहे हैं रेकण स्वत्य भी। हाँ, ये पथ कैसा है? श्रेष्ठा, अति उत्तम पथ है। और क्या है? रेकण स्वती, जब इसका पदच्छेद करेंगे तो स्वती अभि, रेकण स्वती अभि, इको यणची लग करके यहां पर रेकण स्वत्य भी हो गया। पदच्छेद करेंगे तो रेकण स्वती, स्वती ऐसा, और एक शब्द इधर का बचेगा अभि, तो रेकण स्वती अर्थात धन्य धान्य वाली, ऐश्वर्य वाली। ये कैसे होनी चाहिए? ये जीवन की यात्रा धन धान्य वाली और श्रेष्ठ होनी चाहिए, अति उत्तम होनी चाहिए। और क्या कहा? या वामम अभि, अब अभी इसके साथ जुड़ेगा, या वामम अभि इति, वाममेति था ना, तो वामम ऐसा था, तो या वामम, और वामम के बाद जो एति बचा वो अभि के साथ जुड़ जाएगा, तो अभित, अभित ये क्षमा चाहूँ, अभ्येति हो जाएगा। या वामम इति ये, और अभी इसके साथ आकर के जुड़ेगा तो या वामति, ऐसा इसका पदच्छेद करेंगे। तो ये क्या है? जो सेवन करने वालों को प्राप्त होती है। सेवन करने वालों को अर्थात तात्पर्य नहीं समझे, सेवन करने का तात्पर्य जो इसको ठीक ठीक जान लेता है, जो इसको ग्रहण कर लेता है। स्वामी जी एक बात कहते हैं, स्वामी दयानंद जी, सत्य का ग्रहण करने और असत्य के त्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो वेद रूपी सिंधु को जान करके, समझ करके, बोध होने पर भी जो स्वीकार नहीं करता सत्य को, वो इसको प्राप्त नहीं हो सकता। वो निश्चय से प्रकर्ष पथ, मनुष्य जीवन रूपी प्रकर्ष पथ, ये बोध हो जाने पर, ये वेद के द्वारा स्पष्ट किए जाने पर भी यदि भीतर में ये स्थिति नहीं है कि मैं सत्य को स्वीकार कर लूं और जो असत्य है उसका त्याग कर दूं, निश्चित बात है फिर ये सेवन नहीं किया जाएगा, वो सेवन कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो प्राप्त हो सकता है, ये सामर्थ्य, ये केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो सत्य को स्वीकार करे और जो असत्य उसको छोड़ दे। और आगे क्या कहा? सा नह, वह, सा यानी वह, जिसको स्वस्ति रिद्धि प्रपथे, जिसको श्रेष्ठा कहा। देखो स्त्रीलिंग में कथन है यहाँ पर, उस निश्चय प्रकार से जो पथ है श्रेष्ठा, वो कैसी है? श्रेष्ठा है। और कैसी है? रेकण स्वती, धन धान्य वाली है। या वामम अभ्येति, और जो सेवन करने वालों को प्राप्त होती है, जो स्वीकार करने वालों को, ग्रहण करने वालों, जो ठीक प्रकार से जान करके अपने जीवन में आचरण करने वालों को मिलती है, वो कैसी है? सा वही, नह अस्माकम, हम सभी के लिए, सानु अरणे, सानु अरणे ऐसा है, वही हमारे, क्षमा चाहूंगा एक शब्द छूट गया मुझसे, अमा। अमा शब्द का अर्थ होता है घर, गृह, जिसमें हम बसते हैं, उस घर में वह जो श्रेष्ठा है, वह जो धन धान्य को प्रदान करने वाली है, जो सेवन करने पर प्राप्त होती है, स वह हम सभी के घर में, अमा यानी घर में। और आगे क्या है? सह नु अरणे, और वही
जंगल में भी अरण्य कहते हैं जंगल को, वन को। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अरण्य प्रदेश। अरण्य प्रदेश का क्या अर्थ होता है? वन प्रदेश। तो अरण्य संस्कृत में यानी वेद की भाषा में अरण्य शब्द से जंगल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। जंगल में अर्थात जंगल में भी कैसी हो वो, हमारे घर में और जंगल में। यदि हम घर में हैं तो भी और यदि हम जंगल में अर्थात वन में हैं तो भी। निपातु हमारी अच्छे प्रकार से रक्षा करने वाली हो। और आगे क्या कहा? देवगोपा स्वावेशा भवतु। देखो अर्थ करने की दृष्टि से, देवगोपा स्वावेशा भवतु, विद्वानों द्वारा सुरक्षित हो। अर्थात विद्वानों के निर्देशन में हम घरों में बसे और वनों में बसे, अर्थात हम जहां भी बसे वहां विद्वानों के मार्ग निर्देशन हमें प्राप्त होते रहें। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो घर है ना वो घर भी साधन है हमारे लिए, और घर साधन है। और निश्चय से जिसके लिए कहा स्वस्ति ही इत ही, निश्चय प्रकार से कल्याणकारक प्रकर्ष पथ जो है, और वो कैसा? श्रेष्ठा है, रेकणा है, रेकणा स्वती है, या वामम अभ्येति है, और वो है कैसा? सानु अमा, वह हम सबके घर में, और सह नो अरण्य, सह नह अरण्य, और वही जंगल में, निपातु रक्षा करने वाली हो। ये कब हो सकती है? जब हम बुद्धिमानों के, अनुभवी आंखों के मार्ग निर्देशन को स्वीकार करेंगे। अर्थात हम ऐसे संबंध, हम ऐसा प्रयास, हम ऐसी चेष्टाएं करेंगे कि हम चाहे घर में बसें चाहे जंगल में बसें, जहां भी रहें, हम विद्वानों के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, उनसे, उनके मार्गदर्शन से वंचित ना हो जाए। तब ये जीवन रूपी जो पथ है, मनुष्य जीवन रूपी जो पथ है, जिसको निश्चय पूर्वक कल्याणकारी पथ कहा है, तब ये कल्याणकारी पथ होता है। होते हुए भी तब होता है जब विद्वानों का आश्रय प्राप्त होता है। विद्वानों के आश्रय के निरंतर प्राप्ति से तब हमें एक बात समझ में आती है, जिसके लिए वेद ने एक बात समझाई, कितना सुंदर संदेश दिया, यस्य छायामृतम। ये निरंतर संग से हमें ये पकड़ना है। तो जब हमें ये पकड़ में ना कि ये छायामृतम, और निरंतर सतत इसी में हम अवस्थित रहने लगते हैं। बोले सब कुछ छूट जाए, तेरा आश्रय नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब भी तुझसे विलग होता हूं, जब भी तेरी विस्मृति है, मेरा तो बस विनाश ही विनाश होता है, मैं तो पतन की ओर ही जाता हूं। जब भी मैं आपसे पृथक होता हूं, आपकी स्मृति से पृथक होता हूं, तब ना जाने मैं कहां कहां आलोडन विलोडन को प्राप्त होता हूं। इसलिए मैं आपसे अब पृथक नहीं होना चाहता। और जब ये वाली बात भीतर में हो जाती है तो भगवान कृष्ण का जीवन समझ में आता है। भगवान कृष्ण को यदि समझना चाहे ना, तो देखो इस मंत्र पर इस प्रकार से विचार करें। भगवान कृष्ण का जीवन समझ में आता है, भीतर से सर्वत्र सर्वदा सभी कालों में कैसे हैं। यदि हमें भगवान कृष्ण को ठीक प्रकार से जानना हो तो इस मंत्र पर विचार करेंगे तो भगवान कृष्ण का जीवन समझ में आ जाएगा। भीतर से एकदम ईश्वर में लीन, और बाहर से महाभारत जैसे बृहद युद्ध का आयोजन। उनके विषय में ऋषियों ने भी उनके लिए एक शब्द का, देखो कितना बड़े शब्द से विभूषित किया ने, योगेश्वर। अरे कितने आश्चर्य की बात है, विचार कर तो देखो। ऋषि महर्षि लोग, मुनि लोग, तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग, साधक लोग, उपासक लोग, सामान्य जनमानस योगेश्वर कहे तो एक बार समझ में आता, लेकिन ऋषि कोटि के व्यक्ति, महर्षि कोटि के व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे लोग उनके लिए प्रयोग करते हैं योगेश्वर।
देखो ना अपने आप में कितना बड़ा सम्मान है। और क्या स्थिति बताते हैं उनके विषय में, कहते हैं भीतर से सर्वत्र सर्वदा ईश्वर में लीन और बाहर से क्रियाशील, अर्थात कर्ता होते हुए भी अकर्ता और अकर्ता होते हुए भी कर्ता। यदि ये वाले कंसेप्ट को समझना तो भगवान कृष्ण को समझ लेंगे, और भगवान कृष्ण को समझना हो तो इस मंत्र पर विचार कर लेंगे, अच्छे से स्पष्ट हो सकता है। ठीक है, तो संक्षेप में इसके भावार्थ के रूप में देख लेते हैं कि ये मंत्र हमें क्या कहता है। बहुत संक्षेप, हमारा अर्थात आत्मा के पास जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन ही प्रकर्ष पथ है, निश्चय पूर्वक, अर्थात उसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, जहां पर आत्मा में संशय उत्पन्न होने लगता है वहां उस विनाश को प्राप्त होने लगता है। जब बार बार संशय आता है, सत्य कथनों में, सत्य प्रस्तुतियों में, सत्य पदार्थों में भी जब संशय आने लगे तो समझ लो वो निश्चित नाश को प्राप्त हो रहा है। तो जो मनुष्य जीवन है निश्चय से, जो निश्चित रूप से प्रकर्ष पथ वाला है, यही है जिससे प्रकर्ष पथ की प्राप्ति हो सकती है, जिसके लिए अग्नि नय सुपथा की प्रार्थना हम करते थे, जिसके लिए स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, कि हम स्वस्ति पथ का अनुसरण करने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये कहा ऐसा। तो हम क्या करें इसके लिए, तो इसमें विशेषता बताई कि कैसी कैसी है। भाई धन धान्य से पूर्ण है, रेकणा स्वती ये बताया, और क्या देखा हमने, श्रेष्ठा है और सेवन करने वालों को प्राप्त होती है, जो स्वीकार करते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु नहीं है उनको प्राप्त नहीं होती, उनके समक्ष उपस्थिति नहीं होती। कल एक विचार सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा विचार। वो कह रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा घोटाला, संसार में सबसे बड़ा पाखंड तो ये है कि ईश्वर की सत्ता को लोग बिना जाने स्वीकार करते हैं। बोले सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं। बोले कोई प्रयास नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, ये संसार में सबसे बड़ा अपुरुषार्थ है, बिना जाने बस मानते हैं। बोले मान्यता के लिए जानकारी तो अत्यंत आवश्यक है ना, तो ये संसार में सबसे खतरनाक लोग हैं, सबसे घातक लोग हैं, सबसे बड़े अपुरुषार्थी, ऐसा। तो ये हमारे लिए धन्य धान्य वाली है। और यदि हम घरों में रहें, चाहे हम वनों में रहें, अर्थात हम जहां भी रहें, ये हमारी रक्षा करने वाली है। कब हो सकता है ऐसा, जब हम विद्वत जनों के निरंतर आश्रय में रहें, अर्थात विद्वत जनों का आशीर्वाद, जिसे हम आशीर्वाद शब्द से कहते हैं। आशीर्वाद अर्थात मार्गदर्शन, उनके द्वारा हम ठीक प्रकार से पथ प्रदर्शित किया जावे कि तुम्हें इस पथ पर जाना है। अनुभवी आंखें, जैसा मैंने एक शब्द का प्रयोग किया आरंभ में, तो अनुभवी आंखें क्या बताती है, हमारे पास विद्या अनुभवी आंखों से अधिक हो सकती है, लेकिन अनुभव में हम उससे अभी पीछे हैं। अनुभव के आधार पर हम उसकी आंखों से देख सकते हैं। हमारे पास विद्या, उसके पास अनुभव है। जब विद्या और अनुभव दोनों एक समान एक स्थान पर मिलते हैं तो बड़ी उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। तो जब हमें विद्वानों का निरंतर आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, तब हम चाहे जहां रहें, जंगल में रहें चाहे घर में रहें, जहां भी रहेंगे, तब हमारा मनुष्य जीवन निश्चय ही प्रकर्ष पथ वाला हो जाएगा। अन्यथा क्या स्थितियां, इसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है, चलिए, प्रभु के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से आज हम पुनः एक मंत्र के अर्थ पर विचार कर पाए।
उस अर्थ को ठीक ठीक जानने का प्रयत्न किया। एक बात इसमें मुख्यता से देखो, विद्वानों के आश्रय से परमात्मा के आश्रय की प्रतीति का बोध होता है। इसमें मुख्य रूप से समझना तात्पर्य, केवल यहां पर ये मत समझ लेना कि इसमें केवल इतना संदेश है कि विद्वानों का आश्रय प्राप्त होगा तो हम उस प्रकर्ष पथ को सिद्ध कर लेंगे, जिस मनुष्य जीवन पथ को प्रकर्ष पथ का ना। विद्वानों के आश्रय से परम आत्मा, परम विद्वान के आश्रय की प्रतीति का बोध हमें हो जाता है। और इस बोध का जब हम सतत, इस बोध को जब हम सतत उपस्थित रखते हैं तब ये सिद्ध होता है। बस ये चूक ना करना, ठीक है। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम देते हैं। शांति 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 ही। आचार्य जी आप सभी को प्रणाम। सादर सबको नमस्ते।